हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेबी के टाइम पे मुझे भी कई सारी चीज़ें पता नहीं थी जो मैं अब सोचती हूँ कि अगर मुझे पता होती उस टाइम पे तो चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा बेटर होती। एंड दिस टाइम व्हेन आई एम पेरेंटिंग माई सेकेंड चाइल्ड अर्थ हु इज 2.5 month old, I am more confident and more comfortable and about baby sleep and baby's crying, when to see a doctor and about everything. So वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी चीज़ें होती हैं बेबी से रिलेटेड, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता होना भी ज़रूरी है, वही सब चीज़ें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर मदर्स बट ऑल्सो फॉर फादर्स एंड whoever टेक केयर चिल्ड्रन लाइक ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। क्योंकि इंडिया में ना ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो पेरेंटिंग की वीडियोस हैं वो केवल मदर्स के लिए ही होती हैं, फादर्स के लिए नहीं होती। एंड मदर्स की ही पूरी ड्यूटी है। बच्चे का कुछ भी होता है, अगर बच्चा रो रहा है तो हम ये बोलते हैं कि अरे माँ को पता होगा कि क्यों रो रहा है। तो फ्रेंड्स, इवन फादर्स प्ले अ इक्विवेलेंट रोल इन पेरेंटिंग देयर चाइल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू होल्ड अ बेबी। फ्रेंड्स, जब हम न्यू पेरेंट बनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बट जब बात आती है बेबी को होल्ड करने की तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से होल्ड करें, और हम बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल होकर बच्चों को होल्ड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल वाइल होल्ड योर चाइल्ड। फ्रेंड्स, अब ये जो कंफर्टेबल है या फिर होल्ड है, ये आप धीरे धीरे ही आप जो कॉन्फिडेंस है वो अचीव करेंगे। स्टार्टिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आप बेबी को होल्ड करते हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही। जैसे कि जब भी आप बेबी को होल्ड कर रहे होते हैं तो बेबी का जो हेड होता है उसको आप प्रॉपर तरीके से अपने हैंड से सपोर्ट करें, क्योंकि हेड जो होता है वो पूरी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट होता है बर्थ के टाइम पे, और उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आती है बच्चे के नेक मसल्स की। तो बच्चे की नेक मसल्स भी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो जब भी आप बच्चे का हेड होल्ड करते हैं तो साथ में इस तरीके से होल्ड करें कि बच्चे की नेक मसल्स को भी आप होल्ड अच्छे से कर पाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करें कि जब आप न्यूबॉर्न बेबीज को जब आप कैरी करते हैं तो बच्चे को स्वेडल करके ही कैरी करें। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका होता है बच्चे को होल्ड करने का। अगर आप बिना स्वेडल के अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पूरी कोशिश करें कि आप स्वेडल करके ही बच्चे को कैरी करें जब भी आप कहीं जाते हैं। जनरली स्टार्टिंग में आप वैक्सीनेशन के लिए ही बच्चों को ले जाते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को प्रॉपर स्वेडल करके ही आप कैरी करें। सेकेंड थिंग इज SIDS। इट मीन्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसकी वीडियो में एक अलग से पोस्ट जरूर करूंगी, बट यहाँ पर मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी। तो जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है दैट इट इज़ अ सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ अ इन्फेंट यंगर देन 1 year ओल्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रिप डेथ। हम ये बोलते हैं कि जो डेथ का रीज़न है वो अनएक्सप्लेन्ड है, बट SIDS के रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो SIDS डेथ्स होती हैं वो स्लीप से ही रिलेटेड होती है। तो जब भी आप बच्चों को सुलाते हैं तो बच्चों को बैक स्लीपिंग ही करवाएं। मतलब बच्चों को ना तो आप स्टमक स्लीपिंग करवाएं या ना तो बच्चों को आप साइड स्लीपिंग करवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बच्चों को स्टमक स्लीपिंग कराते हैं, स्टार्टिंग से उनकी ऐसी हैबिट डाल देते हैं कि स्टमक स्लीपिंग से क्या होता है कि बच्चे का नाक और मुंह दबने के चांसेस होते हैं और बच्चों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप साइड स्लीपिंग बच्चों को करवाते हैं तो जब बच्चा सो जाता है साइड स्लीपिंग में तो आप दोबारा से उसको सीधा कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं करें कि आपने बच्चों को साइड स्लीपिंग करवाई और बस छोड़ दिया और फिर उसको देखा ही नहीं दोबारा, क्योंकि जो 2 से 4 महीने के जो बच्चे होते हैं वो साइड स्लीपिंग से स्टमक स्लीपिंग में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बच्चे का मूवमेंट 4 महीने तक इतना हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी माने तो पूरा कोशिश करिए कि बच्चों को सीधे ही सुलाने की कोशिश करें। इनफैक्ट अंटिल 1 year, 1 साल तक आप पूरी कोशिश करें कि बच्चों को सीधा ही सुलाएं। जब बच्चे सोते हैं तो बच्चों के आसपास को हैवी ब्लैंकेट, हैवी पिलोज, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं रखें। फ्रेंड्स, जब आप मतलब इतने छोटे बच्चों को जब आप सुलाते हैं तो थोड़ा बहुत आप बच्चों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। रात को भी बीच में उठ कर भी आप बच्चों को ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, वो कुछ रिएक्शन भी नहीं दे सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। और स्टार्टिंग के जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर बच्चे का नाक और मुंह कभी ब्लैंकेट से कभी
बंद हो जाता है तो वो आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो इस चीज़ का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। थर्ड थिंग इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। अब जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो हर कोई आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सजेस्ट करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी होती है मदर एंड बेबी के लिए। येस, इट इज़ वेरी गुड फॉर मदर एंड बेबी बोथ, बट इसका सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, बेबी की इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, तो आप ये ज़रूर करवाएं, बट इसको सही तरीके से करें। जब न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और जब आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो बेबी को आप बहुत ज़ोर से अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस नहीं करें, क्योंकि इससे भी बच्चे की जो नोज़ होती है वो दबने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो बेबी का जो मुंह होता है वो प्रॉपर तरीके से बिजी होता है कि वो सक कर रहा होता है, लेकिन जो नोज़ होता है वो सांस ले भी रहा होता है और छोड़ भी रहा होता है। तो मतलब नाक जो है पूरी तरीके से ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, और अगर आप नाक बच्चे का ऐसे बंद कर देंगे तो बच्चे को उससे भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बेबी पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं करें कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में बिजी हैं या फिर आप कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं साथ ही साथ, तो बच्चे को आपने बिल्कुल ही अनअटेंडेड छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करें। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अपने बच्चों पे आप पूरी तरीके से ध्यान रखें। फोर्थ थिंग इज़ बॉटल फीडिंग। अब अगर किसी रीज़न से आप न्यूबॉर्न बेबी को बॉटल फीड करवा रहे हैं तो बच्चे को आप फॉर्मूला मिल्क ही पिलाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को आप फॉर्मूला मिल्क ही दें। फ्रेंड्स, कई लोग क्या करते हैं कि काऊ मिल्क में ही आप पानी मिला के बच्चों को दे देते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। सो आप काऊ मिल्क बिल्कुल अवॉइड करें अंटिल 1 ईयर। उससे पहले आपको फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मूला मिल्क के जो बॉक्स में लिखी होती है केवल वही इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करें। कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करें फॉर्मूला मिल्क में। अब जब भी आप बॉटल फीड करवाते हैं तो उसके बाद आप बॉटल्स को स्टरलाइज ज़रूर करें, मतलब स्टरलाइज बॉटल पे ही बच्चों को आपको फीड कराना है। ऐसा नहीं करें कि बस ऐसी वॉश कर दिया बॉटल को और दोबारा से बच्चे को वही बॉटल दे दी। कोशिश करें कि अगर आप अगर पूरा दिन भर में बच्चा बॉटल फीड ही ले रहा है तो आप कम से कम 3 या 4 बॉटल अपने पास रखिए, क्योंकि फिर दिन में आप एक ही बार सारी बॉटल्स को मतलब स्टरलाइज कर सकते हैं। आपको बार बार एक ही बॉटल को स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मिल्क के साथ, कि बॉटल में जब दूध बचता है तो उसे स्टोर नहीं करें। कई लोग उसे फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, तो वो दूध आपको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है, ना ही उसे थोड़ी देर बाद बच्चों को पिलाना है। हर बार आप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेश मिल्क ही बनाएं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डू नॉट गिव वाटर टू न्यू बॉर्न्स। फ्रेंड्स, कई लोग आपको घर में ना ऐसे सजेस्ट कर देते हैं कि अरे पानी दे दो, बच्चे का मुंह सूख रहा है, या फिर लिप्स में पानी लगा देते हैं या टंग में पानी लगा देते हैं बच्चों की। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 6 महीने तक बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का मुंह सूख रहा है या फिर थोड़ा सा लिप्स जो है वो ड्राई हो रही है तो बच्चे को फीड करवाइए आप, बट अब पानी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। इनफैक्ट जो आप बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं उसमें भी आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ही वाटर डालिए। ऐसा नहीं करें कि आपने पानी कम कर दिया है फिर ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इससे भी बच्चे को बीमार होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, पानी जो है वो बच्चों की किडनीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किडनीज़ जो है वो वाटर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती और इससे बच्चों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो 6 महीने तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को बहुत तेज़ से शेक कर देते हैं या फिर उनको ऊपर उछालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसको भी आप पूरी तरीके से मना करें, क्योंकि इससे भी SIDS के रिस्क बढ़ जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर बच्चा बहुत गहरी नींद में है और आपको बच्चे को उठाना है तो बच्चों को पैरों में आप थोड़ा टिकल करिए, इससे बच्चे उठ जाएंगे, बट बच्चों को ज़ोर से आप शेक बिल्कुल भी नहीं करें। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को आप कैसे कपड़े पहनाएं, मतलब कितने आप कपड़े पहनाएं। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं जिससे बच्चों को बहुत गर्मी लगती है और डिसकम्फर्टेबल बच्चे होते हैं और बच्चे प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। अगर बच्चा प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती, क्योंकि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो 16 to 20 आवर्स तक बच्चे सोते हैं, और अगर बच्चे सोएंगे ही नहीं तो ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो बच्चों को बिल्कुल आप सही तरीके से कपड़े पहनाएं, मतलब जितने कपड़े आप पहन रहे हैं उससे एक लेयर बच्चों को आप एक्स्ट्रा बनाएं, इतना सफिशिएंट होता है न्यूबॉर्न्स के लिए। अब बच्चों का रूटीन बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रूटीन से मेरा मतलब ये है कि बच्चों को आप डेली मसाज करें, डेली आप बाथ दें। अगर किसी रीज़न से आप बच्चों को डेली बाथ नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों को आप वेट क्लोथ से ही क्लीन कर दें, बट डेली बच्चों के जो क्लोथ्स हैं वो चेंज करें। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होते, और आज के टाइम में तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन से बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, और इससे बच्चों की एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप होती है। सो मेक इट अ हैबिट, और स्टार्टिंग से ही आप ऐसा करेंगे तो बच्चों की
आगे चलकर भी बच्चों की एक जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छी डेवलप होगी। अब अगर मैं बच्चे की बॉडी की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो बेबी का जो हेड होता है वो थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है डिलीवरी प्रोसेस की वजह से, एंड डिलीवरी के कुछ हफ्ते बाद ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है, बट आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। अब कई लोग क्या होता है ना कि बच्चे का हेड देखते हैं कि थोड़ा सा लंबा है तो प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जोर जोर से प्रेस करने लग जाते हैं कि बच्चे का जो हेड है वो गोल हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ये बहुत ही नॉर्मल है और कुछ हफ्ते बाद ही खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बट आप हल्के हाथों से बच्चे की हेड की मसाज जरूर करिए। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों की आईज पे। तो बच्चों की जो आईज होती है वो स्टार्टिंग में मतलब न्यू बॉर्न जो होते हैं वो कई बार तो डिलीवरी के टाइम पे ही आईज ओपन कर लेते हैं, और कई जो बच्चे होते हैं उनको उनके जो आईलिड्स होते हैं वो पफ हुए रहते हैं उस टाइम पे, तो वो एकदम से आईज ओपन नहीं करते। अब स्टार्टिंग में बच्चे की आईज से कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना तो पानी आना चाहिए, ना तो कुछ भी मतलब येलोइश वाटर, कुछ भी नहीं आना चाहिए। बच्चे की आईज जो होती है वो पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए। क्लीन का मेरा सेंस है कि वो येलो होती है, अंदर से रेड होती हैं, वो धीरे धीरे 1-2 दिन में वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बच्चा जो है वो एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता, अंटिल 2 to 4 मंथ्स वो फोकस नहीं कर पाता है, और उसको इतना टाइम लगता है किसी चीज़ को पहचानने के लिए। अब कई लोग स्टार्टिंग में बच्चों की मालिश करते हुए जो बच्चे की चेस्ट होती है उसको भी स्क्वीज करने लग जाते हैं, क्योंकि उससे मिल्क रिलीज होता है। तो मिल्क रिलीज होना कम्प्लीटली नॉर्मल है, बट स्क्वीज करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिल्क रिलीज होता है बच्चे का, ये 1-2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, तो इसे बिल्कुल भी आप स्क्वीज नहीं करें। डॉक्टर्स आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए, तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। बेबी की जो अम्बिकल कॉर्ड होती है उसका भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वो अम्बिकल कॉर्ड है तो आप बच्चों को नहला नहीं सकती। आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को बात करवाएं, बट उसको नहलाने के बाद आप ड्राई करें। उसमें जो एक पाउडर डॉक्टर्स देते हैं, जो भी आपको रिकमेंड करते हैं, वो आप ज़रूर डालें, और बच्चों को आप बार बार उसको टच मत करें, अननेसेसरी उसको टच मत करें। जब आप उसको पाउडर डालते हैं अच्छे से तो उसको वहाँ पर उसको मतलब उस एरिया को आपको पूरी तरीके से ड्राई रखना है। 10 से 20 दिन के बीच में जो अम्बिकल कॉर्ड होती है गिर जाती है। अगर आपको जो नेवल एरिया है वो रेड लग रहा है, या फिर आपको वहाँ पर थोड़ा चिपचिपा फील हो रहा है, या फिर कुछ स्मेल वहाँ से आ रही है, तो इन कंडीशन पे आप अपने डॉक्टर पे दिखाइए। मे बी वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया हो, बट अगर आप जो अम्बिकल कॉर्ड है नेवल एरिया को अगर आप ड्राई रखेंगे तो बिल्कुल भी इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।